हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फाउंडर्स एजुकेशन की एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज़ के बारे में। ठीक है, नंबर सीरीज़ के 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। राइटिंग थोड़ा मेरा गड़बड़ है तो उसको आप थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा। बाकी 10 क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं और इन 10 क्वेश्चंस को मैं आपको ढंग से समझाऊंगा भी और इसका सोल्यूशन करके भी हम देखने वाले हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज को देखिए 5, 6, 9, 14, 21। ठीक है, अब इस सीरीज में हमें पैटर्न ढूंढना होता है। ठीक है, जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पैटर्न ढूंढना। तो अभी हम स्लो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे धीरे धीरे पेस हमारी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखते हैं कि पैटर्न क्या बन सकता है। इन दो नंबर्स के बीच में अगर हम लोग कुछ पैटर्न देखना चाहें तो 5 और 6 के बीच में तो यही है कि 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। 6 और 3 के बीच में क्या पैटर्न बन सकता है कि इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इन दोनों के बीच में क्या पैटर्न बन सकता है, 9 5 के बीच में तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। इन दोनों के बीच में क्या पैटर्न बन सकता है, 14 और 21 के बीच में कि 7 जोड़ेंगे तो पैटर्न आएगा। तो अब देखिए, ये जो आपने कुछ बनाया, क्या ये एक कुछ पैटर्न सा लग रहा है आपको? इसमें जो भी हमने यहाँ पे नंबर लिखे हैं +1 +3 +5 +7, तो आप देखोगे कि ये भी एक सीरीज है। ठीक है, 1 और 3 के बीच में 2 का गैप, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप। तो 7 में आप 2 और ऐड करोगे तो क्या आएगा, 9। ठीक है, 21 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 30। ठीक है, तो हम चेक कर लेते 30 ऑप्शन दिया है कि नहीं। ओके, मैं ऑप्शन लिखना भूल गया तो कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास बुक है, बिल्कुल 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं आंसर। सी ऑप्शन है और सी ऑप्शन में 30 दिया हुआ है। सी ऑप्शन में आंसर हमारा क्या होगा, 30। ओके, तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने बस बहुत ही बेसिक सा सिंपल फंडा अप्लाया कि हमने ये देखने की कोशिश की कि नंबर्स के बीच में क्या सीरीज बन सकती है। ठीक है, तो हमने देखा कि 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर है, 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है। ऐसे ही जो हमारा एपी के फॉर्म में ये चलता जा रहा था। ठीक है, तो हमने वही किया, इसको थोड़ा सा और एक एक्सटेंड कर दिया, हमारा आसानी से हो गया। आगे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ भी जाएगी, कभी कभी थोड़ी कम भी आपको लगेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 40, 30, 22, 16। ठीक है, 40 30 के बीच में फिर वही एडिशन सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। 40 30 के बीच में -10 का गैप है, इसमें -8 का गैप है, और 22 और 16 में -6 का गैप है। तो यहाँ पे हम लोग 10 8 6, यहाँ पे -4 का गैप हम दे सकते हैं। तो इसमें -4 का गैप देंगे तो आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इसमें ऑप्शन में। ऑप्शन नहीं लिखने से काफ़ी दिक्कत हो गई है, तो ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं 12 ऑप्शन है क्या। ओके, बिल्कुल 12 ऑप्शन है और ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। इस क्वेश्चन में भी सिंपल है, आपको पिछले वाले में एडिशन करना था, इस वाले में सब्ट्रैक्शन आ गया। 40 और 10, 30 के बीच में 10 का अंतर है, 30 और 22 के बीच में 8 का अंतर है, 22 और 16 के बीच में आपको 6 का अंतर देखने को मिल रहा है, 16 और 4 के बीच 16 और अगले वाले नंबर के बीच में फिर नॉर्मली 4 का ही अंतर देखने को मिलेगा जिस हिसाब से एपी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सीरीज बन सकती है। यहाँ पे 2 का अंतर, +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5, यहाँ पे +7। तो ये कोई सीरीज नहीं लग रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसी कोई सीरीज नहीं लग रही है। और इस क्वेश्चन के मैं आपको ऑप्शंस लिख देता हूँ अभी, ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है 25, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है 29,
ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है 32, ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है 35। ठीक है, आपको मैंने ऑप्शंस लिख दिया, अब आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए। ठीक है, जिसका भी सोल्यूशन आता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, हम भी इसका सीरीज देख समझने की कोशिश करते हैं, क्या सीरीज हो सकती है इसकी। 2 3 5 7 ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 11, तो 18 में 11 जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 29। 29 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो सकता है। हम चेक कर लेते हैं थर्ड का। थर्ड का आंसर बी दिया हुआ है। ओके, बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड का आंसर यही होगा। 9 हम जोड़ेंगे, और सॉरी 9 नहीं जोड़ेंगे ना, 9 तो प्राइम नंबर है नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 11। ठीक है, यहाँ पे हमने जोड़ा भी है, तो 18 में 11 जोड़ेंगे 29, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 29 होगा। मैं अभी से आप लोग के सारे ऑप्शंस लिख देता हूँ। 4 का ऑप्शन ए आपका होगा 12, बी आपका होगा 3, सी आपका होगा 1 और डी आपका होगा 5। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस लिख दिया, आप लोग अब साथ साथ में स्टार्ट करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चंस मेरा इंतज़ार मत कीजिए, आप भी जल्दी से इसका आंसर लिखिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एप्टीट्यूड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखिए 32, 19, 19, 8 और 8 के बाद मिसिंग नंबर। ठीक है, इसके बीच में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। 32 और 19 के बीच में अगर हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, 3 और 1 13। ओके, 13 इधर आ गया, यानी इसमें 19 में 13 जोड़ेंगे 32 आएगा, और 19 8 का बीच में अंतर देखेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से -13 -11 ये भी प्राइम नंबर वाला है, तो -13 -11 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो इसके बाद हम -7 कर सकते हैं, 8 में 7 जाएगा, एक ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या किया हमने, वही सिंपल हमने देखा पहले कि क्या क्या अंतर आ रहा है दोनों में। ठीक है, ये मैं आपको कर दूं कि ये 13 है। ठीक है, ये 13 है, ये 11 है, तो अगला प्राइम नंबर हमने 7 सोचा और आंसर हमारा आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका भी ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 216, ऑप्शन नंबर बी 220, ऑप्शन नंबर सी 243 एंड ऑप्शन नंबर डी 250। ठीक है, इसका सीरीज आप ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम सीरीज देखें तो 2 का अंतराल आता है। देखिए, हर बार ये चीज़ सही नहीं होगी, तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सीरीज देख के समझ जाना चाहिए। मैं आप लोगों को आखिरी में एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी सीरीज हो सकती है। आप अनुमान लगाओगे, नंबर देख के अनुमान लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे नंबर देख के मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि जो सीरीज है ये अचानक से, ठीक है, मेरे शब्दों को ध्यान से समझिएगा, ये जो सीरीज है ये अचानक से बढ़ रही है। ठीक है, अचानक से बढ़ रही है, तो यानी ये क्या होगा, ये इसमें नंबर एडिशन होगा विद स्क्वायर और क्यूब। अब हमें वो ढूंढना है, क्योंकि देखिए अभी तक क्या था, जो सीरीज बढ़ रही थी वो स्लो स्टेडी बढ़ रही थी, तो हम एडिशन सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखो 1 3 9 27 81, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टीप ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे। हमने ग्राफ देखे हैं ना, सॉरी मैं ढंग से ग्राफ बनाता हूँ। जैसे आप लोगों ने ग्राफ देखे होंगे, तो ग्राफ में क्या होता है, जे कर्व आता है ना, तो इस टाइप का स्टीप ग्रोथ जो होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है, उस टाइप का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका ये क्या होगा, ये होगा
1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में नहीं नहीं नहीं, 1 इंटू 3, 1 इंटू 1, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 स्क्वायर, 1 इंटू 3 क्यूब, 1 इंटू 3 पावर 4। मतलब यहाँ 1 इंटू भी नहीं लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। 1 इंटू 1, 1 इंटू 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 पावर 4, है ना, 3 पावर 5। तो 3 पावर 5 क्या होता है, 243, ठीक है। 3 पावर 5 243 होता है। इसका भी ट्रिक होती है कि यहाँ से आप लास्ट नंबर देख के पहचान सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 243, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करते जाओ ना यार 3 से। अगर और आसान चाहिए आपको, आप यहाँ से देखो ना, अगर स्क्वायर क्यूब वाले में आपको दिक्कत हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 243 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका भी मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 112, बी 108। क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। ऑप्शन आखिरी में देखना, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो जब तक मैं लिख रहा हूँ। सॉल्व करके अपने तक मत रखिए, बाकी लोगों को भी बताइए कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। 110 मैं चेक कर लो तो 112, 108, 106, 110, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्टीप डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से डाउनवर्ड जा रहा है। यहाँ पे देखो ना 1296 है, ठीक है, बड़ा नंबर। यहाँ पे अचानक से थोड़ी अंतराल पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर से 1 डिजिट नंबर पे आ गया। तो यानी आप बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, इस तरफ से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरफ से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन आपका जल्दी कब होगा। यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, तो इसके कैलकुलेशन में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, इसके साथ आपको अगर खेलना हो तो टाइम लग सकता है। यहाँ पे छोटा नंबर है, ठीक है, तो हम इस तरफ बढ़ते हैं, है ना, राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो 3 इंटू 2 6, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18। फिर उसके बाद इन दोनों में देखिए 18 2 ज़ा 36, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 3 2, फिर यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखते हैं 3 से, तो 36 इंटू 3 यानी 108, ठीक है, 108 होगा। अब यहाँ पे फिर हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 216 बिल्कुल आ रहा है। फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 ज़ा 8, 1 3 1 ज़ा 3 4, 3 2 ज़ा 6, बिल्कुल। तो यानी 108 विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिक्स्थ का मैं चेक करके आपको बताता हूँ, सिक्स्थ का बी 108, बिल्कुल। आप लोगों को समझ में आ गया ना मैंने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे हर नंबर को 2 और 3 से हमको मल्टीप्लाई करते चलना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, फिर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। ऐसे ही सीरीज जा रही है। मतलब क्या है, पहले नंबर को 2 से, अगले नंबर को 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते आपको चले आना है, ठीक है। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करते चले आना है, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें भी ऑप्शंस है यार, ऑप्शंस में लिख देता हूँ 56,
64, 60 and D will be 58. ओके, 8 मेरे से गंदा लिखाता है। ओके, D will be 58 यार, चलो ठीक है, ये 58 है, आप लोग समझ लेना। ठीक है, ऑप्शन आप लोग को मैंने सारे दे दिए हैं। इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे सीरीज बनाते चलो। तो इन दोनों के बीच में बनाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 3 ज़ा 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 आना चाहिए था, या 6 3 ज़ा 18 आना चाहिए था। दोनों में से ही कुछ नहीं है, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल दोनों में से ही कुछ नहीं है। यहाँ पे नंबर सही लिखा है 15, मैं ये चेक कर रहा था कि कहीं 18 या कुछ और तो नहीं है, गलत तो नहीं लिख दिया नंबर, नंबर बिल्कुल सही है। तो यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोई सीरीज नहीं चल रही है। ठीक है, तो अगला हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन का नहीं चल रहा है तो मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन या मल्टीप्लिकेशन प्लस सब्ट्रैक्शन का, इस टाइप का कुछ सीरीज हो सकती है चल रही हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 इंटू 2, ओके नहीं नहीं 1 नहीं, 1 नहीं, अगला नंबर तो 2 है ना। 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 6 है, तो यहाँ 2 करके देखेंगे तो यहाँ तो 6 आ गया। अगला क्या है, 6 इंटू 3 प्लस 6, 6 3 ज़ा 18 है, नहीं ये भी सीरीज काम नहीं करेगी हमारे। ठीक है, तो कोई सीधी सीरीज हमको लगता है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। तो जो कन्वेंशनल हम लोग तरीका अभी तक करते आए हैं सॉल्व, वो कन्वेंशनल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अभी और कोशिश करके देखते हैं हम लोग। ओके, 1 इंटू 2, 2 इंटू 6, 1 2 6 15 31। ठीक है, आप लोग करते रहिएगा, मैं इसको एडिट ज़्यादा नहीं करूँगा ताकि पूरा का पूरा एकदम सही चीज़ रहनी चाहिए। हम भी आपके साथ सोच रहे हैं। ओके, ऑप्शंस यहाँ पे आपको मैंने साइड में दे रखे हैं, जिसका भी आ गया है वो ऑप्शन से मैच करे और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, यहाँ से मैं देखता हूँ 1 इंटू 1 प्लस 1, ये वाला तो यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, 2 के लिए आ रहा है। ओके, यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 0 यहाँ पे होगा, तो ये वाला तो 1 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, है ना। 1 इंटू 1 प्लस 2 में फिर ये आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से सीरीज में देख सकते हैं 2 3 ज़ा 6 प्लस 15। ओके 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 ओके, कोशिश करके देखते हैं हम लोग अगली सीरीज के लिए। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, वो यहाँ पे रेशियो के हिसाब से नहीं है, मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ थोड़ा अनइवन टाइप का है। 1 स्क्वायर में करके देखते हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये जस्टिफाई हो गया। 2 प्लस 2 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, ये जस्टिफाई हो गया। 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, नहीं अरे सॉरी 3 क्यों, 6 होगा ना। यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ का अगला नंबर तो 6 है ना। अरे यार,
अगला नंबर ये वाला तो 6 है, तो 6 ही तो ऐड होगा। 6 + 3 का स्क्वायर यानी 6 + 9 ये 15 होगा। अगला नंबर आ रहा है 15 + 4 का स्क्वायर यानी 15 + 16 31। ओके, 31 + 5 का स्क्वायर यानी 31 + 25। ये कितना होगा 16 और ये 56 56 56 ऑप्शन में। ओके, ऑप्शन नंबर ए 56 दिया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ऑप्शन नंबर ए 56 सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए ना हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, है ना, फंसे इस क्वेश्चन में हम लोग। तो ऐसा नहीं है, हार नहीं मानना। बाकी क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे थे। अगर ये बिना बात किए हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन और जल्दी हो जाएंगे। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे टाइम से तो एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ +1 का स्क्वायर, +2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर बढ़ाते गए एक एक से, +3 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर, +5 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने 5 का स्क्वायर किया ऐड तो हमारे को 56 मिल गया आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ डिक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है, डिक्रीजिंग सीरीज में हम लोग देख लेते हैं अंतर क्या है। 71, एक सेकेंड पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं भाई, है ना, ऑप्शंस लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए होगा 40, ऑप्शन नंबर बी होगा 41, ऑप्शन नंबर सी होगा 39, ऑप्शन नंबर डी होगा 38। ठीक है, यहाँ से हम सीरीज देखते चलते हैं। 71 को 55 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6, 6 में से गया 16 आएगा। 55 को 46 से घटाएंगे तो कितना आएगा 9, 46, 42 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में 16 का अंतर, इन दोनों के बीच में 9 का अंतर, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर। तो इसकी भी एक सीरीज है, देखिए ना, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 आएगा यानी 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगला जो नंबर आएगा उसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 42 - 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस ही तो होता जा रहा है ना, इन सबको माइनस ही तो करते जा रहे हैं। तो 42 - 1 करेंगे तो 41 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा सही होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल बी सही है, 41 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं, नंबर दोनों सबके बीच का हमने निकाला है। नंबर के बाद वो नंबर किस सीरीज में हो सकते हैं ये हमने चेक किया है। स्क्वायर के सीरीज में डिक्रीजिंग थे तो उससे हमने अगला अपना ऑप्शन निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग ऑप्शन लिख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा 402, बी होगा हमारा 206, सी होगा हमारा 226 और डी होगा हमारा 320। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सीरीज अचानक से बढ़ रही है। इन दोनों को आप देख सकते हो, इन दोनों के बीच में स्क्वायर के हिसाब से देखें, स्क्वायर के हिसाब से चलते, क्योंकि देखिए सीरीज अचानक से बढ़ रही है यानी स्क्वायर या क्यूब होगा। ठीक है, तो स्क्वायर के हिसाब से देखें अगर तो 1 का स्क्वायर +1 तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर +2 करेंगे तो 4 + 2 6 आएगा, नहीं गलत हो जाएगा, 10 लाना है हमें ना। तो 2 और 10 के बीच में अंतर किसका है, 8 का है। तो 8 किसको बोलते हैं हम लोग, 2 के क्यूब को। तो 2 का क्यूब अगर इसमें 2 में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। फिर 10 में 3 का क्यूब अगर प्लस कर दें, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 10 जोड़ देंगे 37। चलिए सीरीज मिल गए हमें।
फिर यहाँ पे हम 4 का क्यूब जोड़ देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 64 में हम लोग 37 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 101। ठीक है, 101 में हम लोग 5 का क्यूब ऐड करेंगे। 5 का क्यूब ऐड करेंगे 125, 6 2 2 226, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 226 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। 9th का मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, हमने यहाँ पे, मैं इसीलिए आप लोगों के सहूलियत के लिए सारी चीज़ लिख भी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, या फिर आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो वो भी करो। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका भी ऑप्शन लिख ही दे भाई। इसके ऑप्शन काफ़ी छोटे छोटे से हैं, A7, B6, C0 या फिर D1। ठीक है, देखिए ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ 225 है, यहाँ पे अचानक से 1 हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर या क्यूब के हिसाब से जा रहा होगा। तो अभी हम क्यूब चेक कर लेते हैं एक बार। क्यूब अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 125 का। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 64 का। इन दोनों के बीच में 36 और 9 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 36 और 9 के बीच में अंतर आ रहा है 25 का। 36 और 9 के बीच में 25 का, बिल्कुल। और इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 8 का, है ना, 25 का। तो सीरीज बन रही है, बस 25 की वजह से गड़बड़ हो रहा है मामला। ओके, 25 का नहीं आ रहा, सॉरी 27 का अंतर आ रहा है ना। वही मैं सोच रहा था कि सीरीज गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 25 क्यूब में नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर्स क्यूब में हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे -5 का क्यूब, क्योंकि ये सब माइनस में नंबर है ना, -4 का क्यूब, इस नंबर को भी देखो, 27 आ रहा है, तो -3 का क्यूब, उसके बाद -8 का अंतर आ रहा है, यानी 2 का क्यूब, फिर 2 में से 1 गया तो -1 का क्यूब, अगला नंबर क्या आएगा? -0 का क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? 10th का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपको जानते हो क्या करना है, आपको करना है ये, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है आपको हमारे चैनल को, ताकि हम भी ऐसे मुस्कुरा पाएँ, टेढ़ी मुस्कुराहट मुस्कुरा पाएँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा, हम आपके लिए अगला वीडियो भी लेके आएंगे। आईपीसी का भी अगला वीडियो आने वाला है, और नंबर सीरीज़ और एप्टीट्यूड का भी हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो उसका भी अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।